अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तुमिनु इला लिमन तबिया दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन यु'ता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जुकुम इंदा रब्बिकुम कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह यु'तिही मन यशा वल्लाहु वसीउन अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और देखो किसी की बात ना मानना मगर इसी की जो तुम्हारे दीन की पैरवी करे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि असल हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है। मुबादा किसी को वो शय दे दी जाए जो तुम्हें दी गई या तुम्हारे खिलाफ हाजत कायम करें। तुम्हारे परवरदिगार के हुजूर कह दीजिए कि फजल का कुल अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहता है देता है और अल्लाह बहुत वसीयत वाला और जानने वाला है। यानी इस साजिशी गिरोह को ये खतरा भी था कि अगर हम जाकर चंद घंटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम में से वाकई किसी को अंशरा सदर हो जाए और वो दिल से ईमान ले आए। लिहाजा वो तय करके गए कि देखो इन पर ईमान नहीं लाना, सिर्फ ईमान का ऐलान करना है। कुरान मजीद में ये शऊरी नफाक की मिसाल है। यानी जो वक्त इन्होंने अपने ईमान का ऐलान करने के बाद मुसलमानों के साथ गुजारा, इसमें वो कानूनन तो मुसलमान थे। अगर इस दौरान कोई इनमें से मर जाता है तो इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई जाती, लेकिन खुद इन्हें मालूम था कि हम मुसलमान नहीं हैं। यह शऊरी नफाक है। जबकि एक गैर शऊरी नफाक है कि अंदर ईमान खत्म हो चुका होता है मगर इंसान समझता है कि मैं तो मोमिन हूँ, हालांकि इसका किरदार और अमल मुनाफिकाना है और इसके अंदर से ईमान की पूंजी खत्म हो चुकी है। जैसे दीमक किसी शैतिर को चट कर चुकी होती है लेकिन इसके ऊपर एक पर्दा बहरहाल बरकरार रहता है। शऊरी निफाक और गैर शऊरी नफाक के इस फर्क को समझ लेना चाहिए। अगर यहूद के साजिशी टोले के कौल का तसलसल है कि देखो ईमान मत लाना, यानी ये रिसालत और नबुवत और मजहबी पेशावाई तो हमारे मीरास थी, हम अगर इन पर ईमान ले आए तो वो चीज़ हमसे इनको मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा मानना तो हरगिज नहीं है, लेकिन किसी तरह से इनकी हवा उखेड़ने के लिए हमें ये काम करना है। इसने 2000 बरस तक तुम्हें इस मनसब पर फाइज रखा। अब तुम इस मनसब के नाहिल साबित हो चुके हो, लिहाजा तुम्हें माजूल कर दिया गया है और अब एक नई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर फाइज कर दिया गया है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हमें बताया गया है शऊरी नफाक और गैर शऊरी नफाक के बारे में और इसका फ़र्क बताया गया है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।